जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्कार। अभी आप सब लोगों ने ओम अभी आप सब लोगों ने ब्रह्मचारी सारांश के श्रीमुख से तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों का शुद्ध पाठ सुना और भरे पेट में एक उपवास का फल पाए। भरे पेट में मतलब जिनने भोजन कर लिया उनको भी उपवास का फल है, और जिनका उपवास है उनको एक एडिशनल हो गया। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना तत्वार सूत्र का ओम जो शुद्ध पाठ करता है, फलम स्याद उपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवे। तो तत्वार सूत्र की इतनी महिमा है कि उसके निर्दोष पाठ मात्र से हमें एक उपवास का फल मिल जाता है। हम लोग तत्वार सूत्र को क्यों इतना महत्व देते हैं? आगम में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, ओम आगम में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। तत्वार सूत्र को ही इतना महत्व क्यों? आप सुन पा रहे हैं ना? इसलिए कि इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर समाया हुआ है। संपूर्ण जैन वाङ्मय का सार तत्वार सूत्र में भरा हुआ है। हमने तत्वार सूत्र का पाठ कर लिया तो ये समझो हमने पूरे जिनवानी का पाठ कर लिया। क्योंकि जिनवानी में मूलतः 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, और उसी 7 तत्व और 9 पदार्थ का इस तत्वार सूत्र में विवेचन है। इसलिए 10 लक्षण के दिनों में तत्वार्थ के अध्ययन और अनुशीलन की परंपरा है। आज मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी हर साल तत्वार सूत्र ही क्यों, कुछ बदल बदल करके भी तो किया जा सकता है, कुछ और भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, कई जगह पढ़ाया भी जाता है, पर मुझे लगता है ये ऐसा ग्रंथ है इसे जितनी बार पढ़ो उसमें उतना नयापन लगता है। आप लोग भी प्रतिवर्ष तत्वार सूत्र का विवेचन सुनते हैं कि नहीं? लेकिन आप लोगों को कभी लगता है ये सुनी सुनाई चीज़ें हैं? मन में ऐसा रहता है कि नहीं इसे हमें सुनना है, ये सार है। और केवल सुनना मात्र नहीं है, इसे समझना है, और समझना ही नहीं है, इसे समझकर स्वीकारना है, और स्वीकारना ही नहीं है, स्वीकार कर सुधारना है। मैं आने वाले 10 दिनों में तत्वार सूत्र के माध्यम से जहाँ दार्शनिक और सैद्धांतिक गूढ़ बातों को आप सबके बीच रखूँगा, वहीं आपको बीच बीच में कुछ ऐसे जीवन निर्माणी सूत्र भी दूंगा जिन्हें आत्मसात करके अपने समग्र जीवन में व्यापक बदलाव किया जा सकता है। हम शुरुआत करते हैं तत्वार सूत्र, जिसके पहले सूत्र में ही संपूर्ण मैनेजमेंट का सार है ना? आज के समय में लोग मैनेजमेंट की भाषा ज़्यादा समझते हैं, है ना? और सच्चे अर्थों में देखा जाए
तो मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है, इनर मैनेजमेंट का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है, जहाँ हम अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से प्रबंधित कर सकें, जहाँ हम अपने मन और इंद्रियों को ठीक तरीके से प्रबंधित कर लें, जहाँ हम चित्त और चेतना के मध्य सही संयोजन बना लें, उसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। शब्दावली में अंतर हो सकता है, ध्येय एक है। तो हम अपने जीवन को किस तरीके से नियोजित करें कि अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तत्वार सूत्र की संरचना के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद ने लिखा कि ये तत्वार सूत्र कैसे बना। बहुत सारी कहानियाँ हैं किंवदंती के रूप में, पर आचार्य पूज्यपाद ने जिस बात का उल्लेख किया मैं उसको आधार बनाकर पूर्ण प्रामाणिकता के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा कि कोई भव्य जी किसी आचार्य के चरणों में पहुँचा। मैं संस्कृत भी बोल सकता हूँ पर बहुत संक्षेप में मुझे बात पूरी करना है। वो आचार्य के चरणों में पहुंचा और कौन भव्य स्वहितम उपलिप्सु, स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित की इच्छा रखता हो, कश्चित भव्य प्रत्यासन निष्ठा स्वम हितम उपलप्सु एकांते अवाग विसर्गम बपसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तिवत सन्निसन्नमिव आचार्य वर्यम उपस्थित्वा आपृष्ठ। आचार्य के चरणों में आकर के पूछा, किन्न खलु आत्मनो हितम, भगवान आत्मा का हित किसमें। तो आचार्य महाराज ने कहा, स आहा मोक्ष इति, मोक्ष में आत्मा का हित है। कि नुखलु तत्प्राप्ति उपाय है, इस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। जब शिष्य ने सवाल किया तो तत्वार्थ सूत्र रच गया। इसी शिष्य के इसी सवाल से तत्वार्थ सूत्र का सृजन हुआ। जब वो अपनी हित की चाह लेकर आचार्य के पास गया कि आत्मा का हित किस में है, आचार्य ने कहा मोक्ष में, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उनके मुख से निकल गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या बोल दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ये हमारा प्रसिद्ध सूत्र है। अब इसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद प्रश्न उठते गए, उत्तर लिखते गए और सूत्र बनते गए, ग्रंथ रचता गया। मनुष्य के मन में जब तक शंका नहीं होती तब तक समाधान नहीं होता। दर्शन की उत्पत्ति ही इसी से हुई और धर्म का तत्व भी इसी में फैला। बिना शंका समाधान के कल्याण नहीं। शंका हो और वो समाधान की ओर बढ़े। मनुष्य की शंकाओं ने उसे अंतर्मुख भी बनाया, तो मनुष्य के मन में पलने वाली शंकाओं ने उसे भटकाया भी। अगर शंका तत्वोन्मुखी है, तथ्योन्मुखी है, तो वो उसे आगे बढ़ाती है, समाधान देती है। और शंका जब केवल शंका बनकर रह जाती है तो उसे भटका देती है। शिष्य के अंदर एक जिज्ञासा थी, उनने अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में प्रकट किया और गुरु ने उत्तर दे दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आप लोगों ने इसका पारंपरिक अर्थ तो खूब सुना। आज मैं आपको नए संदर्भ में बात कहना चाहूँगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मतलब क्या है? सम्यक यानी सही, सही दृष्टि,
सही समझ और सही आचरण, यही मोक्ष का मार्ग यानी कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग ही नहीं, सक्सेस का रूट है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, सही दृष्टि रखो, सही समझ रखो और सही काम करो, सही आचरण करो, तब आगे बढ़ोगे। बोलो, गलत दृष्टि, गलत समझ, गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी सफल होगा? कतई नहीं। इसलिए अपने जीवन की सफलता ही नहीं, सार्थकता मोक्ष मार्ग में है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत गूढ़ता में नहीं ले जा रहा हूं आपको। लौकिक जीवन में अगर अपने आप को अपने सफलीभूत करना है या अपने जीवन को सार्थक बनाना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग के सूत्र को आत्मसात करो। ये अगर आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे, मोक्ष में पहुंच जाओगे और दुनिया में लगोगे तो जो तुम्हारा वांछित है वो तुम्हें मिल जाएगा। दृष्टि सही बनाइए, समझ सही जगाइए और काम सही करने के लिए जुट जाइए। जीवन को आगे बढ़ाने का केवल यही एकमात्र मार्ग है। अब सवाल है, ये सम्यक दर्शन क्या है? तो उत्तर दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। तत्व, पहले सूत्र का उच्चारण कराने का समय नहीं है मुझे, 1 घंटा में गाली पूरी करनी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब आपके सामने 2 सवाल है, 2 शब्द है, एक तत्वार्थ और एक श्रद्धान। तत्वार्थ का मतलब क्या? तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाए उसका नाम तत्वार्थ यानी सारभूत पदार्थ, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सच्ची श्रद्धा जो जीवन में सार है उसके प्रति श्रद्धान कर लेना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सही दृष्टि का मतलब सार पर दृष्टि रखना, असार से अपने आप को हटा लेना। मतलब लोक व्यवहार में यह आप अपने दृष्टि को मापना चाहते हो तो सार तत्वार्थ प्रयोजनी को ध्यान में रखो, अप्रयोजनी से हट जाओ, समझ लेना आप सही लाइन पे चल रहे हैं। बात समझ में आ रही? अप्रयोजनी कार्यों से बचिए, प्रयोजनहीन बातों में उलझने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। परमार्थ से बात करें तो आत्मा का हित ही मेरा प्रयोजन है, और आत्महित से विमुख होकर आत्मस्वरूप से च्युत होकर मैं दूसरी बातों में उलझ जाऊंगा, सम्यक दर्शन से बाहर आ जाऊंगा। तो दूसरे शब्दों में कहूँ, अप्रयोजनी कार्यों में लगने वाले की दृष्टि सही कैसे होगी? देख लो, दिन भर सोशल मीडिया में तुम लोग लगे रहते हो, प्रयोजनी है अप्रयोजनी अपने हिसाब से लगा लो। तुम पारमार्थिक सम्यक दृष्टि तो हो कि नहीं हो भगवान जानते ही हो, लेकिन लोक में भी ऐसे व्यक्ति को सही नहीं कहा जा सकता, और जो सही राह नहीं चलता वो सही परिणाम भी नहीं पाता। चलूँ आगे? आज मैं थोड़ी एक नई दिशा में ले जा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा लग रहा है ना? चलिए, अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, महाराज ये होता कैसे? तो कहते तन्निसर्गादधिगमाद्वा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी किसी को निसर्ग से अर्थात अपने आप बिना परोपदेश के बिना हो जाता है, और अधिगमात यानी किसी किसी को अधिगम से अर्थात परोपदेश पूर्वक होता है। आत्मबोध एक बड़ी क्रांतिकारी घटना है। ये आत्मबोध किसी किसी को अपने आप पूर्व जन्मों के संस्कारवश हो जाएगा, लेकिन किसी को उपदेश से होता है।
कैसे भी हो जाए, हमारा कल्याण हो। इसी को अगर हम दूसरे संदर्भ में लें तो मनुष्य जीवन में जो दिशा पाते हैं वो दो तरीके से पाते हैं, एक सेल्फ इंट्यूशन से या किसी के मोटिवेशन से। अंतः प्रेरणा जगी, हमने निर्णय लिया, आगे बढ़ गए, ये निसर्ग है। हमको किसी ने प्रेरित किया, मोटिवेट किया और हम किसी राह में पड़े, वो अधिगम है। समझ में आ गए? लौकिक जीवन में भी ये चीजें होती है। कई बार व्यक्ति को अपने आप ऐसा इंट्यूशन होता है, उस इंट्यूशन पावर के बल पर व्यक्ति बड़े बड़े काम कर लेता है। और कई बार हमको कोई मोटिवेट करता है तब होता है। और कई ऐसे महारथी हैं उन पे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, चिकने घड़े होते, कोई फर्क नहीं पड़ना, जहाँ के तहाँ। मैं मानता हूँ यहाँ एक भी चिकना घड़ा नहीं है ना, उस पर असर पड़ता है। लेकिन परमार्थ में हमें लगना है, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना है, तो इस सम्यक के रास्ते पर चलो। अब महाराज जब होना होगा तो हो जाएगा, निसर्ग से होना होता तो अभी के हो गए होते। कम से कम अधिगम से तो हो जाओ, और हो सकता है अगर आप प्रेरणा पाकर जाग जाओ। प्रेरणा को पकड़ो, उपदेश को कोरा उपदेश सुनोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और उपदेश को जीवन का उद्देश्य बना लोगे, सब कुछ हासिल होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? उपदेश को जब तक उपदेश मानकर सुनोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। उपदेश तो महाराज का काम ही है, और हम भी शिविर में आए 10 दिन सुनना ही है नहीं। लेकिन उपदेश का उद्देश्य जब सामने आ जाएगा, कल्याण का बीजारोपण होगा, रास्ता खुलेगा। आगे चलता हूं। अब महाराज आपने तत्व की बात की थी, वो तत्व क्या है? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनका श्रद्धान करो। जीव यानी आत्मा, जीव यानी आत्मा के अतिरिक्त जो है वो सब। आत्मा और कर्म को जो जोड़ता है उसका नाम है आश्रव। कर्मों के आगमन का नाम आश्रव, और कर्मों का आत्मा के साथ एकाकार हो जाना बंध है। आगमन का कर्म का रुक जाना संवर, और बंधे हुए कर्म का आंशिक रूप से झड़ जाना निर्जरा, और संपूर्ण कर्मों का अंत हो जाना मोक्ष है। इसका श्रद्धान करो। इसे थोड़ा व्यापक अर्थ में समझिए, ये क्या है? ये 7 तत्व आप रोज अपनाते हो, इनके बिना किसी रास्ते में सफल नहीं होगे। देखो, एक आदमी बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, उसे आरोग्य पाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, दवा तो कराएंगे, लेकिन उसे इन 7 बातों का याद रखना होगा। मैं स्वभाव से निरोगी हूँ, वर्तमान में रोगी हूँ। मैं स्वभाव से निरोगी हूँ, मेरे शरीर का स्वास्थ्य भी निरोगी है, लेकिन वर्तमान में रोगी हूँ। रोग का कारण क्या है? रोग कौन सा है? ये रोग बढ़ता कैसे है? रोग को रोका जाए, रोका कैसे जाए? रोग का इलाज क्या है? और रोग मुक्त आरोग्य का स्वभाव क्या है? यही तो 7 तत्व है। मैं स्वभावतः निरोगी हूँ जीव, वर्तमान में रोगी अजीव संसारी बना हूँ। रोग का कारण आश्रव, रोग का निदान बंध, निदान कारण निदान आश्रव बंध। रोग कैसे बढ़ रहा है? कर्म के बंध से। रोग को रोका कैसे जाए? संवर। रोग का इलाज क्या है? निर्जरा। और रोग मुक्त अवस्था क्या है? मोक्ष। आ गई समझ में?
कोई भी काम करना है इन सातों बिंदुओं पर ध्यान रखना हो। एक फैक्ट्री खोलनी है तुम्हें, ठीक है, उसमें कंपाउंड किसका होगा, मिक्सिंग किसकी होगी, मिक्सिंग का प्रोसेस क्या है, मिक्स होने के बाद उसका रूप क्या है, इम्प्यूरिटी को रोकने का रास्ता क्या है, उसके प्यूरिफिकेशन का मार्ग क्या है, और एकदम प्योर प्रोडक्ट का रूप क्या है। यही तो सात तत्व है। इन पर विचार किए बिना कुछ चला पाओगे क्या? तो कहते ये मूल है सात तत्व, इन पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। इन सात तत्वों में सब प्रकार के दार्शनिक जिज्ञासाओं का तात्विक समाधान है। समझ गए? दार्शनिक जिज्ञासाएं जितने भी है, संसार क्या है, संसार का कारण क्या है, संसार में जो सुख दुख है उसका कारण क्या है, क्या कोई ऐसी भी अवस्था है जो इन सुख दुखों से मुक्त है, इनका ही उत्तर ये संसार जीव और अजीव का जड़ और चेतन का मेल है। इस संसार का कारण आश्रव बंध है। संसार में होने वाले सुख दुख का कारण क्या, ये आश्रव बंध है। क्या ऐसी कोई अवस्था है जो सुख दुख से परे है? बोले है, उसका नाम है मोक्ष। उसको पाने का रास्ता क्या है? संवर और निद्रा। इसी का नाम सात तत्व है। अब इन तत्वों के बारे में मुझे बताना है तो रास्ता क्या है? तत्व की निरूपण के लिए पुराने जमाने में जो बात बताने का एक तरीका था, प्रमाण नए निक्षेप, यहाँ निक्षेप की बात कर रहे हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य और भाव की अपेक्षा तन्यास, उनका न्यास होता है, यानी उनका निक्षेप होता है। नाम की अपेक्षा, स्थापना की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। ये सब की परिभाषा में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे, किताब में भी लिखी है। इतनी बातें हर साल सुनते हैं। ये निक्षेप क्या है? आपने कभी सुना, सोचा? मुझे भी बहुत समय लग गया इसको जानने के लिए। एक लंबे समय तक मैं लोगों को निक्षेप पढ़ाता रहा, लेकिन मेरे मन में भी एक शंका रहती थी कि आखिर ये निक्षेप है क्या। जब मैं जैन तत्व विद्या लिख रहा था तब मेरे अंदर इसका समाधान आया। निक्षेप क्या है? एक प्रकार की मेंटल फाइलिंग। क्या है? मेंटल फाइलिंग। प्रासंगिक अर्थ का निरूपण और अप्रासंगिक अर्थ के निराकरण की पद्धति का नाम निक्षेप है। अभी मैं आप सबके मध्य इस ग्रंथ का विवेचन कर रहा हूँ, तो ग्रंथ के विवेचन के क्रम में मेरे मानस में विचारों का प्रवाह आ रहा है, लेकिन मैंने अपने माइंड में एक फाइलिंग कर रखी है और उस फाइलिंग के क्रम में ये फिक्स कर रखा है कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है, तब मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं एडिटिंग किए बिना बोलूँ तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा? बोलो। तो हर तत्व निरूपक किसी भी तत्व का प्रतिपादन करते समय नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव रूप निक्षेप से अपने माइंडसेट को सेट करता है। निक्षेप का मतलब ही है भाषा और भाव में संगति बिठाना। एक शब्द है पाठक, एक शब्द है पाठिका। दोनों शब्द आपने सुना या पढ़ा, क्या अर्थ लगाया? पाठक यानी कोई मेल है, पुरुष है, और पाठिका यानी वो स्त्री है। ये हमारे मानस में निक्षिप्त है, हमने उसको बिठा दिया। तो हम कभी किसी का नाम मात्र लेते हैं, डरपोक आदमी है और उसको हम महावीर बोल देते हैं, तो उस समय हम ये नहीं देखते कि महावीर बड़ा वीर हो, हम जानते हैं इसका नाम है ना, हम उसको स्वीकार लेते हैं। आपने मकान का नक्शा रखा है, केवल स्केच खींचा है, हम कह रहे हैं बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है क्या, सो जाओ वहाँ, लेकिन हमने उसको मान लिया कि इसमें रेखांकित है, स्थापित है।
शतरंज खेल रहे, ये हाथी है, घोड़ा है, पैदल है, राजा है, वजीर है क्या? है तो थोड़े थोड़े पास से हमने मान लिया। मंदिर में गए, भगवान विराजमान है, भगवान है, भगवान तो सिद्धालय में। अरे तुम्हारे लिए सिद्धालय में होंगे, मेरे लिए तो यही भगवान है, क्योंकि मेरे मन में भगवान है। ये स्थापना है। कई बार व्यक्ति के अतीत और भविष्य को वर्तमान में हम ले लेते हैं। कोई पहले मास्टरी करता था, रिटायर हो गया, अब भी उसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर साहब आ जाओ बोलते हैं। और कभी कभी जब व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न है उसके लिए हम वो नाम देते हैं, कहलाता है भाव। तो इन सब को सुसंगत करके तत्व का प्रतिपादन किया जाता है, इसे ही निक्षेप कहा जाता है। समझ गए? दो वाक्यों में समझे। प्रासंगिक अर्थ का निरूपण और अप्रासंगिक के निराकरण की पद्धति, लोक व्यवहार के शब्द में मेंटल फाइलिंग, फिक्सिंग। समझ गए? तो हम कोई भी तत्व का प्रतिपादन कर सकते हैं। इसे और दूसरे रूप में लोग, एक चित्रकार है ना, कहीं चित्र बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने कैनवास को फिक्स करता है चारों कोनों में, फिर उसमें पेंटिंग करता है तो पेंट उभरता है। बस इन चार निक्षेपों से अपने चित्त के कैनवास को जो फिक्स कर लेता है, वो प्रमाण नए आदि के माध्यम से तत्व का निरूपण करने में समर्थ हो पाता है। समझ गया? तो ये तत्व की विवेचना का एक रास्ता है। प्रमाण नए नहीं, हाँ, प्रमाण नैरधिगमः। इनका ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण और नयों के द्वारा। प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हम जब किसी वस्तु को जानते हैं तो हमारे द्वारा जो जाना जाता है वो प्रमाण है। लेकिन जब हम उसके बारे में बताते हैं तो बताने के लिए हमें शब्दों का आश्रय लेना पड़ता है। और शब्दों का आश्रय ही नहीं, एक ही ज्ञात वस्तु को कई टुकड़ों में बांटना पड़ता है, तब हम उसे बता पाते हैं। इसे बोलते हैं नय। जैसे ये पुस्तक है, मेरे सामने है, मैं इसको देख रहा हूँ और एक बार में लिखा है जिनेंद्र पूजा एवं भक्ति पाठ। ये मैंने पढ़ लिया, मैं जान रहा हूँ ये तत्वार्थ ये संरक्षण के शिविर की पुस्तक है, इसमें सभी आवश्यक पूजाएं हैं, पाठ हैं, सबके लिए उपयोगी है, ये मैं जान रहा हूँ। एक बार में जानने में मैंने इस पुस्तक को देखते ही जान लिया, लेकिन अब मुझे इस पुस्तक के बारे में बताना है तो क्या बता पाऊँगा एक साथ? अब मुझे इस पुस्तक को बताने में इसे कई टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा ध्यान इसके नाम पर गया तो जिनेंद्र पूजा एवं भक्ति पाठ इसका नाम है। इसके चित्र पर गया तो ये गुणायतन के चंदा प्रभु भगवान यहाँ विराजमान है। इसके संपादक की और संकलक के रूप में देखा तो दिखा ब्रह्मचारी अशोक भैया इसमें इसके संपादक हैं। इसके प्रयोजन को देखा तो इस शिविर की पाठ पूजा की पुस्तक है, सब लोग इसको लगा रहे। ये सब क्या हुआ? ये इससे जुड़े हुए हैं कि इससे अलग है? समझ गए? तो इसी को बोलते हैं नए। सम्यक ज्ञान का नाम प्रमाण है और प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ के एकांश ज्ञान का नाम नए। समझ गए? तो टुकड़े जो हुए वो नए हैं। हम जो भी बोलते हैं नए के प्रयोग से ही बोलते हैं। दूसरे अगर दो शब्दों में बोलूं तो प्रमाण यानी दृष्टि और नए मतलब दृष्टिकोण। समझ में आ गया? दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि व्यापक होता है, दृष्टिकोण सीमित होता है, लेकिन जब हम अनेक दृष्टिकोणों में समन्वय रखते हैं तो हम सही नतीजे तक पहुंचते हैं। और जब हम किसी एक दृष्टिकोण को ही सर्वस्व मानने की भूल कर बैठते हैं तो हम गलत दिशा में पहुंच जाते हैं। अब है तत्व के प्रतिपादन की पद्धति। दो प्राचीन पद्धतियां थी, इन दोनों का उल्लेख 7वें और 8वें सूत्र में। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान के माध्यम से तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। आज मान लीजिए मुझे सम्यक दर्शन के बारे में बोलना है
तो एक खाका खींच के आऊँगा ना। तो सम्यक दर्शन के बारे में बोला, इनको बोल दो सब चीज़ आ जाएंगे। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 में पूरा सम्यक दर्शन, कुछ नहीं बचेगा। कैसे? सम्यक दर्शन का निर्देश बताओ, नाम उल्लेख करो, फिर उसका स्वामी कौन है ये बता दो, फिर उसको प्राप्त करने का साधन क्या ये बता दो, ये सम्यक दृष्टि कहाँ रहते वो उसका अधिकरण आधार है। तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, एक बार सम्यक दर्शन हो तो कितने दिन तक टिकता है, और विधान, सम्यक दर्शन के कितने प्रकार है, सम्यक दर्शन की चर्चा हो गई। तो इसी तरीके से सम्यक दर्शन आदि को या जीवादि तत्वों को प्राचीन काल में विवेचित किया जाता था, और उस विवेचना के क्रम में सब तत्व समाहित हो जाता था। समझ गए? एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ये वाला कम हुआ, दूसरा 8वां सूत्र है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इनके द्वारा भी तत्वों का प्रतिपादन। सत्य, सत्य यानी उसके अस्तित्व का, उसके एग्जिस्टेंस का उल्लेख करना। संख्या यानी उसकी क्वांटिटी। क्षेत्र यानी उसको वो है कहाँ, उसकी उपलब्धता कहाँ है वर्तमान काल। स्पर्शन यानी उसकी त्रिकाली कहाँ है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। काल, उसको उसकी उपलब्धता का ड्यूरेशन। फिर अंतर, एक बार प्राप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त होने के बीच के गैप को बोलते हैं अंतर। फिर भाव, उसके अंदर के भाव। अल्प बहुत, कौन अधिक कौन है, कौन अल्प कौन अधिक, इसके द्वारा भी तत्वों का प्रतिपादन। इस एक सूत्र में सठखंडागम में पहले खंड के 1 से लेकर 7 भाग तक है, केवल एक सूत्र में इतना व्यापक है। हालांकि सारा सठखंडागम इसी से विवेचित है, पर 1 से 7 तक में तो यही है, इतना व्यापक है। तो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी बहन जी को कोई साड़ियों की ज़रूरत हुई, साड़ी की दुकान में गए और उनने कहा हमें बनारसी साड़ी चाहिए, है? उसने कहा है। कितनी है? इतनी है। अच्छा, यहीं पर है? बोले हाँ, इतना हमारे स्टॉक में है, सामने सब शोरूम में ही है। अच्छा, सब यहीं है? इतनी है? नहीं, इतनी तो है ही, कुछ गोदाम में, कुछ ट्रांसपोर्ट में, और कुछ का हमने ऑर्डर बुक कर रखा है आने वाली। ईश्वर से कब तक मिलता है? सोमवार से शनिवार तक हमारा प्रतिष्ठान खुला रहता है, रविवार को गैप रहता है। अच्छा, कब तक मिलता है? काल कब तक मिलता है? रोज़ हमारा यहाँ 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उपलब्धता है। रविवार का गैप रहता है। भाव क्या सबके एक है? नहीं, सबकी अलग अलग वेराइटीज़ है, अलग अलग भाव है। इसका ये भाव, इसका ये भाव। क्या भाव में अंतर है? ही ना दिखता है, अल्प बहुत। हो गया नहीं 8, पूरी बात हो। तो इसके आधार पर सम्यक दर्शन आदि, जीवादि तत्व, इन सब का विवेचन किया जाता है। अब है सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ लगभग पूरी हो गई। ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की बात थी। ज्ञान क्या है? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्यय और केवल, ये 5 प्रकार का ज्ञान हम अपने इंद्रियों और मन के द्वारा जो जानते हैं, इसको बोलते हैं मतिक ज्ञान। और मतिक ज्ञान के बाद जो शब्द, संकेत आदि के माध्यम से हम विशेष जानते हैं, इसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो मतिक ज्ञान के बाद चिंतन मनन के साथ होने वाला परिपक्व ज्ञान होता है, पुष्ट ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान। समझ गए? हमने जो शब्द सुना ये मतिक ज्ञान है, उसका अर्थ गहरे में उतरे, वो श्रुत ज्ञान है। तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान हम सभी संसारी प्राणियों को है। अवधि ज्ञान एक ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान है जो बिना किसी इंद्रियों के और बाह्य आलम्बन के
एक रेंज में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में यानी एक मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थ मूर्त पदार्थों को जानता है, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। और एक है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान का अर्थ है मन की पर्यायों का ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान है जो बिना किसी बाह्य आलम्बन के मर्यादा पूर्वक दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, उसको बोलते हैं मनः पर्याय ज्ञान। और केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। वह त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ जानता है। तो ये 5 ज्ञान हैं, इन्हें ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तत्प्रमाणे आद्य परोक्ष पर प्रत्यक्ष मन्ना। इन 5 ज्ञानों की बात की, वे प्रमाण हैं 2 प्रकार के। महाराज कहाँ लिखा तो नहीं है, प्रमाण ने लिखा, उसी में सब लिखा है। प्रमाण द्विवचन है, यानी ये 5 ज्ञान हैं, ये प्रमाण हैं 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 नया शब्द हो गया आपके सामने। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे बोलते हैं? जो सीधे आत्मा से हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो इंद्रिय मन आदि बाह्य आलंबनों से हो उसको बोलते हैं परोक्ष। स्वाधीन ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान, और इंद्रिय आदि के आलंबन पूर्वक होने वाले पराधीन ज्ञान का नाम परोक्ष ज्ञान। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का प्रमाण है, जिसमें मतिक ज्ञान श्रुतक ज्ञान आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो अपने आप शेष 3 ज्ञान क्या हो गए? प्रत्यक्षम। अन्यत शेष 3 अर्थात अवधि मनः पर्याय और केवल ज्ञान, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतिक ज्ञान के विषय में कुछ और विशेष। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित नर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायः लोग इनकी व्याख्या इसमें कर देते हैं, वो उचित नहीं है। परोक्ष प्रमाण का अर्थ समझ गए, उसको मति ज्ञान में लेना उचित नहीं है। इस सूत्र का इतना ही अर्थ होना चाहिए कि मतलब मनन रूप ज्ञान का नाम मति, स्मरण रूप ज्ञान का नाम स्मृति, और संज्ञा तर्क का नाम संज्ञा है, व्याप्ति का नाम चिंता, व्याप्ति के ज्ञान का नाम चिंता है, और अभिनिबोध मति ज्ञान। ये सब मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, ये मति ज्ञान इंद्रिय अर्थात 5 इंद्रियां और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से होता है। हम अपने इंद्रिय और मन के माध्यम से जो भी जानते हैं वह सब मति ज्ञानात्मक। अवग्रहे हावाय धारणा, इसके 4 चरण है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप। हम जो भी तत्वों को जानते हैं, जब हमारा और वस्तु का कांटेक्ट होने के बाद प्रथम क्षणवर्ती ज्ञान होता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। जानने के बाद हमारे मन में उसके विषय में जो विशेष जानने की इच्छा होती है उसको बोलते हैं ईहा। उसके बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं, जजमेंट पे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं अवाय। और जो हमने तय कर लिया उसे कालांतर में न भूलने का नाम है धारणा। समझ गए? जैसे गाढ़ अंधेरे में, एकदम गाढ़ अंधेरा, पाँव में कुछ टच हुआ, मन में लगा कुछ है, ये क्या? अवग्रह। क्या है? रस्सी है कि सांप? ईहा। ये रस्सी होगी, सांप होता तो फुफकारे बिना नहीं रहता। ये क्या हो गया? अवाय। और हमने तय कर लिया ये रस्सी है, सांप नहीं, इसको बोलते हैं धारणा। तो ये चारों ज्ञान क्रम से होता है और मति ज्ञान के भेद है। बहो बहो विदत् क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम शेतराणाम, ये अवग्रह, यह अवाय और धारणा बहुविध, क्षिप्र, क्षिप्र, अनिश्चित, उक्त और ध्रुव, इनके उल्टे एक विध, अक्षिप्र, उक्त और अध्रुव, इनके 12 प्रकार के पदार्थों का हम अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थस्य
ये 12 प्रकार के पदार्थ अर्थ यानी पदार्थ के ही भेद हैं। व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। व्यंजनास्यावग्रह यानी व्यंजन का अवग्रह ही होता है। व्यंजन क्या है? हम किसी वस्तु को जानते हैं तो एक व्यक्त और एक अव्यक्त होता है। जो व्यक्त होता है वो विशेषग्राही हो जाता है। अव्यक्त को जानने का नाम व्यंजन अवग्रह है। उसका केवल अवग्रह होता, यह अवाय धारणा नहीं होती। जैसे हमने एक नए घड़े में एक बूंद पानी डाला, पता ही नहीं लगा पानी का है। तो इसी तरीके से व्यंजन पदार्थ यानी अव्यक्त पदार्थ, अप्रकट शब्द आदि का केवल अवग्रह हुआ और वहीं रह गया। समझ गए? और ये आँख और मन से नहीं होता, न चक्षु और अनिंद्रियाभ्याम। चक्षु और अनिंद्रिय के द्वारा नहीं होता, क्योंकि आँख और मन से जो भी उसके टच में आता है व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार ये मतिक ज्ञान के भेद हैं। इन्हीं आधार पर मतिक ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। आप क्रमिक है, जैसे इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं लगता। आप 100 कमल के पत्ते को एक के नीचे एक तह लगा करके रखिए और उसमें सुई डालिए, एक साथ सुई पार हो जाएगी? लगता है एक साथ, पर सुई एक साथ पार हुई है या क्रम से हुई है? इसी को बोलते सतपत्र व्यधनवत। कमल के 100 पत्तों को जैसे एक साथ छेदते हैं उस तरीके से एक क्रम चलता रहता है। ये ज्ञान की उत्तरोत्तर विकसित अवस्था है। बिना अवग्रह के यहाँ नहीं, यहाँ के बिना अवाय नहीं, अवाय के बिना धारणा नहीं। अब श्रुतक ज्ञान। श्रुतम मतिपूर्वम दैनिकद्वादश भेदम। श्रुतक ज्ञान क्या है? श्रुतक ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है, जो द्वि अनेक द्वादश भेदम, 2 भेद वाला, अनेक भेद वाला और 12 भेद वाला होता है। द्विभेद में श्रुतक ज्ञान के 2 भेद हैं, अंगवाय अंग प्रविष्ट। अनेक और द्वादश अर्थात अंगवाय के अनेक भेद और अंग प्रविष्ट के 12 भेद। सुनिए, ये श्रुतक ज्ञान क्या है? लोक में हम लोग जो सुनते हैं वो तो श्रुतक ज्ञान है ही, यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए ये जिनवानी ही श्रुतक ज्ञान है। अरहंत परमात्मा ने जो तत्व का प्रतिपादन किया, समझ गए, उसे हमारे गणधरों ने ग्रंथ रूप में गूथा और वो हम सबके लिए दिया। अरहंतों की बात को उनने सुना। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि ज्ञान वही सो जिनवरवानी सुसुखदानी त्रिभुवन हानि त्रिभुवन मानी पूज्यमयी। ये जिनवानी है। तो अरहंतों ने जो तत्व दिया उसको गणधरों ने सुनकर जो कंपाइल करके हम सबको दिया उसको बोलते हैं श्रुत। समझ गए? तो तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित तत्व श्रुत कहलाया। ये श्रुत मूल रूप से 2 है, अंगबाह्य अंग प्रविष्ट। अंगबाह्य के अनेक भेद, अंग प्रविष्ट के 12। ये क्या है? तो तीर्थंकरों ने जो बोला उसको हमारे गणधरों ने द्वादशांग के रूप में रचा। आचारांग से लेकर दृष्टिवाद अंग तक, उसके 14 पूर्व तक, ये द्वादशांग कहलाता। आप लोग बोलते हैं द्वादशांग जिनवानी की माता की जय। तो ये द्वादशांग रूप हमारा बहुत विस्तार रहा, तो इसको कहेंगे अंग प्रविष्ट। अर्थात तीर्थंकर या अरहंत परमात्मा के द्वारा अर्थ रूप से कथित और गणधरों के द्वारा ग्रंथ रूप से गुथित द्वादशांगात्मक जो शास्त्र है उसको बोलते हैं अंग प्रविष्ट। लेकिन हर किसी को उतना पल्ला नहीं पड़े, तो मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए, हम आप जैसे के मंद बुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए आराती यानी विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों के द्वारा अंग प्रविष्ट के आधार पर जो लिखा हुआ शास्त्र है उसको बोलते हैं अंगवाय। मंद बुद्धि शिष्यानाम अनुग्रहार्थम आरात्याचार्य कृतम अंगवाह्यम अनेक विधम।
तो आज वर्तमान में जितने भी शास्त्र हैं वे सब अंगवाय हैं। केवल सठखंडागम और कसाय प्राभव जो सीधे दृष्टिवाद के महाकर्म प्रकृति और पेज दोष बिहस्ती से निकला हुआ है। इसके अलावा आचार्य कुंद आदि जितने हैं लिखा उसी के आधार पर है, पर हम आपको समझ में आ जाए वैसा बताए। ये क्या अंगवाय है, इसके अनेक भेद हैं। काल के प्रभाव से अंग प्रविष्ट आज लुप्त हो गया, फिर भी हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि अंगवाय ही सही इतना ज्ञान तो हम सबको है, हम लोगों के लिए उपलब्ध है कि हम अपना कल्याण कर सकें। अब अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान के विषय में मैंने बताया कि बाह्य आलम्बन के बिना किसी बाह्य आलम्बन के एक मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान, यह अवधि ज्ञान। ये दो प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। आगे के सूत्र में उसकी बात कर रहे हैं। भव प्रत्ययोवधिर्देव नारकाणाम, भव प्रत्ययोर्वधिर भवत प्रत्ययोवधिर देव नारकाणाम। देव नारकाणाम, देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्म से। इसलिए इसको बोलते हैं भाव प्रत्यय। उनको कुछ नहीं करना पड़ता। जो देव बनेगा जन्म से अवधि ज्ञानी होगा, नारकी होगा जन्म से अवधि ज्ञानी होगा। इसको बोलते हैं भाव प्रत्यय। समझ गए? भाव ही प्रत्यय, हालांकि होगा ज्ञानावन कर्म का छह उपशम, लेकिन वहाँ होने से होगा। तो देव उसका सदुपयोग करते, नारकी उसका दुरुपयोग करते। ज्ञान के साथ ये बड़ी विचित्रता है। होनहार अच्छी हो तभी बुद्धि सही रास्ते में चलेगी, जिनकी होनहार खराब होती है उनकी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। नारकी अपने अवधि ज्ञान का मिसयूज करते हैं और कोई कोई देव अवधि ज्ञान का सदप्रयोग करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम आपको अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो कहते हैं क्षोपसम निमित्त षड्विकल्प शेषाणां। शेषानाम क्या? देव नारकी के अलावा जो बच गए तो बच गए तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री भी होंगे क्या? नहीं, केवल पंचेंद्री संगी पंचेंद्रियों को अवधि ज्ञान होता है। वो क्षोपशम के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से होता है? वैसे कर्म का क्षोपशम हो। और ये 6 प्रकार का वर्धमान, हीमान, अनुगामी, अनुगामी और अवकार का अवधि ज्ञान, ये 6 उपशम के निमित्त से होता। हम आप सबको इसको गुण प्रत्यय भी बोलते हैं। कैसे होगा? इसमें 2 कारण बताएं। को गुण है? संयमो संयमा संयमो होगा। संयम के कारण अथवा संयमा संयम व्रति बनने से किसी किसी को अवधि ज्ञान हो सकता है। पंचम काल में भी अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो अपनी उत्पत्ति के बाद उसके अंत तक बढ़ता ही जाए। इसको शुक्ल पक्ष के चंद्रकला की तरह इसको बोलते हैं वर्धमान। दूसरा हीमान, जो कृष्ण पक्ष की चंद्रकला से एकदम पूर्णिमा से अमावस्या की ओर ढल जाए, इसको बोलते हैं हीमान। अवस्थित यानी जैसा वैसा ही बना रहे, न घटे न बढ़े। अनवस्थित, कभी घटे कभी बढ़े। अनुगामी, जो ज्ञाता के साथ चले। अननुगामी, जो ज्ञाता का अनुगमन न करे। इस प्रकार से अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। इसके देशावधि, परमावधि, सर्वावधि के भेद से भी 3 भेद होते हैं। अब है मन पर्यय ज्ञान। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति के भेद से मन पर्यय ज्ञान 2 प्रकार का है। मन पर्यय ज्ञान मन की पर्यायों को जानने वाला ज्ञान। ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान सरल व्यक्ति के मन की बात को जानता है, जो सरल मन से सोचा है, सरल वाणी में प्रकट किया और सरल काया से अभिव्यक्त किया। यानी भोले आदमी के मन की बात को ऋजुमति मना पर्यय ज्ञानी जान जाएंगे, लेकिन आदमी कितना होशियार है, मना पर्यय ज्ञानी को भी चकमा दे देता है। कुछ गूढ़ लोग होते हैं, उनको ऋजुमति मना पर्यय ज्ञानी पकड़ नहीं पाएंगे, परंतु विपुलमति मना पर्यय ज्ञान जिनको हो वो सीधे और टेढ़े सबको पकड़ लेंगे। उनकी स्कैनिंग से कोई नहीं बच सकता। तुम कितना ही छिपाने की कोशिश करोगे, उनके
स्कैनर में सब आ जाएगा, उसको बोलते हैं विपुलमति मना परे ज्ञान। अब दोनों में अंतर क्या है? ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। मना परे ज्ञान में विपुलमति मना परे ज्ञान विशेष विशुद्धि रखता है और वो एक बार प्रकट होने के बाद कभी छूटता नहीं, क्योंकि वो वर्धमान चरित्री मुनि को ही होता है, उनको मोक्ष मिलना तय है। और ऋजुमति मना परे ज्ञान की विशुद्धि मंद होती है अपेक्षाकृत, और एक बार होने के बाद छूट भी सकता है। एक बात आप सबको ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं कि बाहुबली महाराज को शल्य थी इसलिए वो 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये कथन उचित नहीं है। बाहुबली महाराज निशल्य थे, उनको विपुलमति मना परे ज्ञान था, और विपुलमति मना परे ज्ञान केवल वर्धमान चारित्री को ही होता है, इसको स्मरण में रखिएगा। अब अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में क्या अंतर है महाराज, ये भी बता दें तो सुन लीजिए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मना पर्ययो हो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से मना परे अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में अंतर है। अवधि ज्ञान की विशुद्धि की अपेक्षा मना परे ज्ञान की विशुद्धि ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बड़े क्षोभसम से मना परे ज्ञान होता है। क्षेत्र अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है, और मना परे ज्ञान मनुष्य लोक से बाहर के विषय को नहीं जानता। रेंज अवधि ज्ञान का बड़ा है, मना परे ज्ञान का रेंज कम है। स्वामी अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के पंचेंद्रीय जीव हो सकते, संगी पंचेंद्रीय, जबकि मना परे ज्ञानी केवल मुनिराज होते हैं, और मुनिराज भी सामान्य नहीं, 7 प्रकार की रिद्धि में से किसी एक रिद्धि के धनी यानी रिद्धिधारी मुनिराज ही होते हैं। और विषय अवधि ज्ञान के विषय से मना परे ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, उससे अनंतवां भाग सूक्ष्म है। अब महाराज विषय की बात आई तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान किसको विषय बनाते ये बता दीजिए। बोले क्रम से सबकी सुन लीजिए। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्वपर्यायेषु, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय निबंध 6 द्रव्यों में और उनकी कुछ पर्यायों में, सब पर्यायों को नहीं लेकिन 6 द्रव्यों को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान विषय बनाते। क्या महाराज अमूर्त द्रव्यों को भी कर सकता है? हाँ, हम मानसिक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल पर अमूर्त द्रव्यों का भी चिंतन कर सकते हैं। रूपिष्वावधे, रूपिष्वावधे रूपिषु अवधे, अवधि ज्ञान का विषय निबंध है। रूपी पदार्थों को यानी अवधि ज्ञान केवल मूर्त पदार्थों को ही अपना विषय बनाता है, अमूर्त पदार्थों को नहीं। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, अवधि ज्ञान के द्वारा ज्ञात पदार्थ का अनंतवां भाग मनः पर्यय ज्ञान जानता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्याय। केवल ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्याय केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान होते हैं? तो कहते एकादिषु भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, एकादिनी एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, एकादिनी एक को आदि लेकर, भाज्यानि संभव है, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन एक जीव में, आ चतुर्भ्य यानी 4 तक। एक जीव में एक साथ अधिकतम कितने ज्ञान होंगे? तो 4 ज्ञान तक हो सकते हैं एक को आदि लेकर। एक होगा तो केवल ज्ञान, एक होगा तो केवल ज्ञान, 2 होगा तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, और अगर वो मुनि महाराज है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और मना पर्यय ज्ञान, और 4 होंगे तो केवल मुनि महाराज होंगे जिनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मना पर्यय ज्ञान होगा। केवल ज्ञान अकेला रहता है। हम लोग केवल ज्ञानी से बड़े हैं, उनको 1 है, अपने पास 2 है। इस अर्थ में बड़े हो गए ना। बोलो, केवल ज्ञानी के पास 1 ज्ञान, अपने पास 2 ज्ञान। संख्यात्मक दृष्टि से पूछ रहा हूँ, कौन ज़्यादा ज्ञान वाला? 1 ज्ञान वाला, 2 ज्ञान वाला?
हाँ, अरे अभी हम तुम तो कम से कम 2 ज्ञान वाले हैं ना। हाँ, तो आचार्य महाराज ने कहा देखो बाबा, किसी के पास हजारों कांच की गोलियां हों और किसी के पास एक छोटे सा हीरे का नगीना है, बड़ा कौन है? वो हीरा है और यहाँ सब जीरा है। चलो, अब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विषय में कुछ विशेष बात है। मति श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, यानी उल्टे भी होते हैं, जिनको हम कुमति कुश्रुत, लोक भाषा में कुअवधि और ऐसे विभंग ज्ञान कहते हैं। ये क्यों होते हैं? सदसतो रवि शेषाद्रिक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सत और असत, सही और गलत की विशेषता का ज्ञान न होने से यदृक्षोपलब्ध, चाहे जो ग्रहण कर ले, जैसे पागल, जैसे कोई व्यक्ति उन्मत्त हो या नशे में हो, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कभी गलत को सही बोल देगा, सही को गलत कह देगा, तो उसकी बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। ऐसी जो मिथ्या दर्शन से रहित हैं उनका मति ज्ञान, मति अज्ञान या कुमति ज्ञान कहलाता है। मिथ्या दर्शन से सहित व्यक्ति का श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान अथवा कुश्रुत ज्ञान कहलाता है, और मिथ्या दर्शन से युक्त व्यक्ति का अवधि ज्ञान ही विभंग ज्ञान अथवा लोक भाषा में कुअवधि ज्ञान कहलाता है। ज्ञान जो हम सम्यक दृष्टि जानेगा वही मिथ्या दृष्टि जानेगा, लेकिन दोनों के समीचीन पने में और असमीचीन पने में, सम्यक और मिथ्यापन के पीछे जो कारण है उसकी श्रद्धा है। समझ गए? ये इनका आधार ज्ञाता है। जैसे साफ बर्तन में दूध रखो तो दूध स्वच्छ रहेगा, और गंदे बर्तन में दूध रखोगे तो फट जाएगा। तो ज्ञान जब तक सम्यक के कटोरे में रहता है सुरक्षित रहता है, और वही ज्ञान मिथ्यात्व के कटोरे में जाने से फट जाता है। सही ज्ञान सम्यक ज्ञान है और फटा हुआ ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार प्रमाण और न्याय के द्वारा तत्वों का अधिगमन होता है। ये कहा, अभी तक सब चर्चा ज्ञान की हुई, महाराज न्याय के बारे में आपने कुछ फरमाया ही नहीं। सुन लीजिए, एक ही बात में सब बात आ जाएगी, एक सूत्र में संपूर्ण नए ज्ञान को यहाँ दे रहे हैं। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये नए हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रमाण से प्रकाशित पदार्थों के एकांश ज्ञान का नाम नय है। नय हमारे शब्द के प्रयोग है, जो हम किसी भी वस्तु के प्रतिपादन के लिए प्रयोग करते हैं तो नय कहलाता है। और ये परस्पर सापेक्ष होते हैं तो सुनय कहलाते हैं, और परस्पर निरपेक्ष हो जाते हैं तो कुनय कहला जाते हैं, दुर्नय हो जाते हैं। तो यहाँ ये 7 नए आगम में बताए हैं। नैगम नय सबसे स्थूल नय है, जो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। ये वस्तु के वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों को ग्रहण करता है। इसको बोलते हैं नैगम नय। संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। आज महावीर जयंती, आज भगवान महावीर का जन्म हुआ। आज हुआ क्या? वो तो 2600 साल पहले हो गए, लेकिन हमने अतीत का वर्तमान में संकल्प कर दिया। ठीक है, जो कल होने वाला उसको आज हमने ले लिया, भविष्य को वर्तमान में ले लिया। अभी मकान का नक्शा है, नक्शे को देख करके हम उसमें बातें कर रहे हैं। ये क्या है? भविष्य को वर्तमान में। कोई अभी मंत्री बनने वाला और अभी हमने उसको मंत्री बोल दिया है, भविष्य का वर्तमान में हो गया। और कई बार हम क्रियमान को कृत कह देते हैं। घर में गए हैं, अभी रसोई में घुसे नहीं, क्या कर रहे हैं? रोटी बना रहे हैं। कनक उनसे उसनी नहीं है, रोटी क्या बनाओगे? पर लोक में कहते हैं ना, ये है नैगम नय का विषय। संग्रह नय, अपनी जाति का विरोध किए बिना सबको एक रूप ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। ये काल्पनिक को ग्रहण नहीं करता, पर वास्तविक को बिना भेद के इकट्ठा कर लेता है, अभेद नय। व्यवहार नय, संग्रह नय से ज्ञात पदार्थ में विधि पूर्वक भेद करने वाला नय व्यवहार नय, क्योंकि बिना व्यवहार के लोक नहीं चलेगा। जीव मात्र एक हो गए तो बताओ, पति और पिता एक हो जाएगा तो चलेगा क्या? पत्नी और पुत्री एक हो जाएगी तो चलेगा क्या? लोक व्यवहार में तो अंतर चाहिए ना। तो भैया
ये जीव है, ये अजीव है, ये जीव में भी मनुष्य है, ये तिर्यंश है, ये देव है, ये नारकी है। मनुष्य में भी ये भारतीय अमेरिकन है, भारतीय में भी ये है, ये वह स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये बाल है, वृद्ध है, युवा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जैनी है, अजैनी है। ये सब भेद कौन करता है? व्यवहार में। ऋज सूत्र नहीं केवल वर्तमान मात्र को ग्रहण करने वाला नहीं है। जिस समय जो क्रिया हो रही है उसको नाम दिया, काम खत्म। ये तो हो गई वस्तु के साथ। अब 3 नए हैं हमारे लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों के। शब्द नहीं कहता ठीक है, शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन शब्दों को समीचीन तरीके से प्रयुक्त करो। जिस शब्द का जिस समय जो अर्थ है उसको उसी अर्थ के साथ प्रयोग में लाओ। ये कथन शब्द नहीं कहा। समय विरूढ़ नहीं कहता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन अनेक अर्थों में जो प्रधान अर्थ है उसको ग्रहण करो। एवं भूत नहीं कहता है कि ठीक है शब्द को शब्दकोश में रखो, जिस समय व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसे वही नाम दो, उसको बोलते हैं एवं भूत नहीं। एक उदाहरण से सातों नयों को आप समझ लेंगे, इसकी सूक्ष्मता भी समझ में आ जाएगी। कोई व्यक्ति घर से मंदिर के लिए निकला और हमने कहा अरे पुजारी जी मंदिर जा रहे हैं, कौन से नए का विषय हुआ? अब वो वहाँ गया और मंदिर में जाकर के द्रव्य की सामग्री को इकट्ठा कर रहा है और उसे हम पुजारी कह रहे हैं, कौन से नए का विषय हुआ? अब वहाँ 8 द्रव्यों को अलग अलग डिवाइड करके रख लिया और उसको हमने पुजारी कहा, कौन सा नए का विषय हुआ? अब वो पूजा की क्रिया में लग गया, हमने उसको पुजारी कहा, ऋजु सूत्र ने। अब शब्द नहीं कह रहा है, तुम उसे पुजारी भी कह दो, पूजक भी कह दो, अर्चक भी कह दो, आराधक कह दो, हमें चलेगा, पर तुम उसको पुजारी मत कह देना, उसे अर्चिका मत कह देना, उसे आराधिका मत कह देना, उसे भक्तन मत कह देना, भक्त कहना। ये सब कथन कौन करता है? शब्द नहीं। तो ये समय विरूढ़ नहीं कहता है कि देख बाबा बाकी सारे शब्द तो रखो अपने कोश में, दुनिया जानती पुजारी जो पूजा करे सो पुजारी। हम कहेंगे पुजारी जी इधर आओ तो तुरंत आ जाएगा, और कहेंगे ये अर्चक इधर आ तो बगले झांकेगा, कौन है अर्चक, किसको बोल रहा है? तो समय विरूढ़ नहीं, जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसे प्रधान करके अर्थ ग्रहण करता है। और एवं भूत नहीं कहता ठीक है तुम पुजारी को पुजारी कहना, लेकिन तब जब पूजा करे, जिस समय व्यापार कर रहा है उस समय वो व्यापारी है, वो पुजारी नहीं है। इस प्रकार ये 7 नए उत्तरोत्तर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। हमने तत्वार्थ सूत्र को आज नए संदर्भ में समझा है, आप लोगों को निश्चित आनंद आया होगा। आप इसे पढ़िए, समझिए, इसमें गोते लगाइए। बिल्कुल उन लोगों को जो नए लोग हैं मत सोचिए कि तत्वार्थ सूत्र हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे भैया हम तुम्हें बिठाए हैं और पंगत में बुलाए हैं तो पेट भरे बिना उठने नहीं देंगे, ये पक्की बात। पेट भरने पे उठने देंगे। हमें पता है किसको क्या खिलाना है और कितना खिलाना है, यही तो कला है, समझ गए? इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये सब जीवन की बातें हैं, जीने की बातें हैं, इसलिए रुचिपूर्वक सुने, अपनाएं। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए आज यहीं पे विराम।